अब गन्ने से इथेनॉल बनाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, जिससे चीनी मिलों और शुगर सिरप से इथेनॉल बनाने में छूट मिलेगी। इस कदम से देश में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियों के साथ किए गए समझौतों के तहत इथेनॉल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार का इथेनॉल पर नया नियम 1 नवंबर 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। सरकार ने डिस्टिलरी कंपनियों को एफसीआई से 23 लाख टन तक चावल खरीदने की मंजूरी दी है। इस चावल का उपयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाएगा, जिससे इथेनॉल सप्लाई साल 2024-25 में बढ़ सकती है। इससे चावल का उचित उपयोग होगा और इथेनॉल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। यह कदम कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। इथेनॉल उत्पादन के नए नियमों से देश के 15 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। गन्ने की बढ़ती मांग के चलते किसानों को उचित दर पर गन्ना बेचना संभव होगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इससे किसानों को अपनी फसल के बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही गन्ना उत्पादन में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 100% सब्सिडी दे रही है। बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए यह सब्सिडी खासतौर पर कपास, सोयाबीन और तिलहनी फसलें उगाने वाले किसानों को दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे उनकी उत्पादन लागत भी कम होगी। जो किसान बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें महा डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया गया है। इससे किसानों को समय की बचत होगी। स्प्रे पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात और बैंक खाता विवरण जमा करना होगा। इसके अलावा स्वयं घोषणा पत्र की भी आवश्यकता होगी। सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर किसानों को जल्दी से जल्दी सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। यह कदम किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा और उनकी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देगा। भारतीय मौसम विभाग ने करीब 20 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान समेत अन्य राज्यों में मानसून का असर जारी रहेगा। इन राज्यों में स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 से 4 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी 2 सितंबर को भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। इन क्षेत्रों में संभावित बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में 1 से 5 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा में भी इसी अवधि के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ के नदी तटों पर पानी का स्तर बढ़ने की संभावना है। किसानों को खेतों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में 31 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। बिजली आपूर्ति और संचार सेवाओं में भी व्यवधान की आशंका है।